रात के करीब 2 बजे होंगे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चाची का छोटा सा घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब अकेलापन लिए हुए था। चाची की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि चाचा नौकरी के सिलसिले में दुबई चले गए। तब से चाची अकेली ही रह रही थी। मैं, उनका भांजा, कॉलेज का छात्र, अक्सर उनके पास आता जाता रहता। माँ को चाची से बहुत लगाव था, इसलिए छोटी मोटी परेशानियों में मैं ही मदद के लिए पहुंच जाता। एक शाम कॉलेज से लौटते हुए मैंने देखा कि चाची का घर का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो चाची रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची, इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने सिसकते हुए बताया कि चाचा से 2 हफ्ते से कोई फोन नहीं आया। मुझे डर लगता है बेटा, कहीं उन्होंने वहां कोई और शादी तो नहीं कर ली? उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी, चाची ऐसा कुछ नहीं होगा, चाचा आपको बहुत प्यार करते हैं, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। उस रात चाची ने मुझे ही रुकने को कह दिया। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। घर में मोमबत्ती की रोशनी में चाची का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। वे थकी हुई थीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा, चाची आप दूध पी लीजिए, इससे अच्छी नींद आएगी। मैंने किचन में जाकर दूध गर्म किया और उसमें थोड़ी सी नींद की गोली मिला दी। ये गोली मैंने एक दोस्त से ली थी, जो कहता था कि इससे तनाव दूर होता है। चाची ने बिना शक किए पी ली। कुछ देर बातें करते हुए वे गहरी नींद में सो गईं। उस रात अंधेरे में चाची को सोते देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने सोचा, वे इतनी अकेली हैं, इतनी भरोसेमंद, लेकिन मेरी कमजोरी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उनकी तन्हाई का फायदा उठाया। सुबह होते ही चाची उठी, लेकिन कुछ याद न होने से वे कुछ न कह सकीं। उन्होंने बस कहा, बेटा तुम्हें देर हो रही है, जाओ कॉलेज चले जाओ। मैं चुपचाप लौट आया, लेकिन मन में अपराध बोध था। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। हर छोटी परेशानी में चाची मुझे बुलाती। कभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता, कभी बाजार जाना होता। मैं